हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने हमेशा की तरह लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर का सेशन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन साबित होगा। ये ना सिर्फ आपके लेखपाल परीक्षा में 15 नंबर की बात है, 15 क्वेश्चन की बात है, बल्कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम, चाहे आप एसएससी सीजीएल देने वाले हों, सीएचएसएल देने वाले हों या फिर एसएससी जीडी देने वाले हों, साथ ही साथ अगर आप यूपी पुलिस की भी परीक्षा देने वाले हों, तो वहां पर भी 7 से 8 नंबर या 5 से 7 नंबर के बीच आपको ये कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल। और इसके अलावा इसके पहले हम जो है ईमेल तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो देरी न करते हुए आज की जबरदस्त क्लास को शुरुआत करते हैं। और इसका जो और भी क्लासेस हैं, इसकी जो और भी वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके इसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी और भी क्लासेस चलती हैं, जैसे आपके 20 नंबर में आने वाला आपका जो यूपी जीके है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन इंफोग्राफिक क्लासेस चलती है, और साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट की भी क्लास चलती है। इसके अलावा बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए साइंस और टेक की भी क्लास चलने वाली है। तो चलिए देरी न करते हुए आज की जबरदस्त क्लास की शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं आज एक्सेल के बारे में। तो सोचिए कि अगर हम बात करें कि आपको ऐसे दे दिया जाए, आपको कुछ डाटा दिया जाए कि आप जो है यहाँ पर आपको डाटा दे दिया जाए कि जैसे आप घर से बाहर निकले और आपकी मम्मी ने आपको कहा, आपको क्या, आपको एक पर्ची दे दी, आपको एक लिस्ट दे दिया। उस लिस्ट में आपको ये लिखा है कि भाई साहब आपको क्या लाना है, आपको लाना है धनिया, लाना है धनिया लाना है। फिर उसके बाद आपको दे दिया गया भाई इसके बाद आलू लाना है ना, आलू लाना है। और फिर इसके बाद आपको दे दिया गया कि आपको जो है दूध भी लाना है, क्या लाना है, दूध भी लाना है। अब यहाँ पर धनिया के सामने लिख दिया जाए कि भाई 1 लीटर, है ना। आलू के सामने, दूध के सामने लिख दिया जाए कितना, 2 किलो, है ना, 2 किलो लिख दिया जाए, है ना। आलू के सामने लिख दिया जाए कितना, 50 ग्राम, है ना, 50 ग्राम लिख दिया जाए। तो क्या आप समझ पाएंगे कि क्या आलू आप 50 ग्राम लेंगे या धनिया आप 1 लीटर में लेंगे? सोचिए अगर कि ऐसे अव्यवस्थित लिस्ट आपको पकड़ा दी जाए तो कैसे चलेगा काम, है ना, कैसे लगेगा आपको? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो डाटा को समराइज करना ही क्या होता है, एक्सेल का काम होता है। क्लियर है? मतलब डाटा को समराइज करके, व्यवस्थित करके, बिल्कुल स्प्रेडशीट के अंदर लगाना, बॉक्स बॉक्स के अंदर लगाना और उसे आसानी से कैलकुलेट करना, ये सभी काम किसका होता है? ये सभी काम होता है एक्सेल का। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर एक्सेल होता क्या है। तो हम अपनी लैंग्वेज में समझ चुके हैं कि एक्सेल क्या होता है। डाटा को व्यवस्थित क्रम में लगाना ही क्या होता है, वो एक्सेल का काम होता है, एक्सेल के स्प्रेडशीट का काम होता है। चलिए इसमें हम बारी बारी से बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें देखेंगे, ना सिर्फ देखेंगे बल्कि अपने अनकॉन्शियस माइंड में फिट कर रहे होंगे। और इसके बाद हम करेंगे कुछ पीवाई के क्वेश्चन को, जिससे हमें पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो ये एमएस एक्सेल है, तो याद रखिएगा ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में यूज होता है। क्लियर है? अगर हम बात करें इसको किसने बनाया है, तो याद रखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंदर आता है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट पैकेज क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, एमएस ऑफिस है, इसके अंदर ये एक पैकेज प्रोवाइड करता है। इस पैकेज के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, वर्ड मिलेगा, इसके अलावा एक्सेल मिलेगा, है ना, इसके अलावा क्या मिलेगा, पावर पॉइंट मिलेगा, है ना, इसके अलावा और भी क्या मिलेगा आपको। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है एक वीडियो कॉलिंग के लिए एक पैकेज मिलता है इसी के अंदर, मतलब एक पैकेज के अंदर ये जो है शामिल रहता है। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक अपना पैकेज देता है अपने विंडोज वाले जो यूजर्स हैं उनके लिए एक पैकेज देता है। उसी के अंदर क्या रहता है, उसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, एमएस एक्सेल मिलेगा। क्लियर है? ये क्या है एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है हम देखते हैं। तो याद रखिएगा यहां से केवल आपको ये याद रखना है, जो एमएस एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मतलब अगर हम बात करें एमएस वर्ल्ड की, किसकी, अगर हम बात करें एमएस वर्ल्ड की, तो जो इसके बाद वाला जो आपका चैप्टर होगा एमएस वर्ल्ड को ही हम पढ़ेंगे। तो एमएस वर्ड में क्या होता है, कुछ भी हम डिजाइन कर सकते हैं, है ना।
कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी बुक राइट कर सकते हैं, बुक का जो कवर पेज होता है उसे राइट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। ये सब काम किसका होता है? ये सब काम होता है एमएस वर्ड का, है ना। यही अगर हम बात करें पावर पॉइंट का काम क्या है? पावर पॉइंट का काम है स्लाइड शो करना। मतलब जिस चीज से अभी आप पढ़ रहे हैं वो हम किसका उपयोग करके आपको पढ़ा रहे हैं? पावर पॉइंट एप्लीकेशन का यूज करके आपको पढ़ा रहे हैं। मतलब कि स्लाइड शो करना, आपको पढ़ाना, प्रेजेंटेशन देना, कोई भी चीजों के बारे में विस्तार से बताना, किसका यूज होता है? पावर पॉइंट का यूज होता है। उसी तरह डाटा को संग्रहित करने के लिए, डाटा को व्यवस्थित क्रम में लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे, जो एक क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। याद रखिएगा, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट का मतलब है कि इसके अंदर बॉक्स बॉक्स करके क्या होता है? टेबल होता है। बॉक्स बॉक्स करके इसके अंदर क्या होता है? टेबल होता है। क्लियर है? तो ये क्या है? ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो यहाँ से हमने तीन चीजें देखी। जो ये एमएस एक्सेल है, ये किसका है? ये एक एमएस ऑफिस का क्या है? एमएस ऑफिस का एक पैकेज है। एमएस ऑफिस का एक क्या है? एक पैकेज का ही एक अंग है। क्लियर है? फिर हमने देखा कि जो एमएस एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मतलब इसके अंदर स्प्रेडशीट होते हैं। अभी हम आपको स्प्रेडशीट से रूबरू करवाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि जो स्प्रेडशीट होता है वो आखिर होता क्या है, तो याद रखिएगा कि इन बेहतरीन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्प्रेडशीट और वर्कशीट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट और वर्कशीट की बात करें, चलिए एक बार हम क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर ही देते हैं। रुकिए, इसके बाद ओपन करते हैं। तो स्प्रेडशीट और वर्कशीट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई भी डाटा है उसे व्यवस्थित क्रम में लगाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे जो है एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं? बहुत ही सुंदर सुंदर ग्राफ जो है बनाते हैं। मतलब जो भी आपका डाटा है उसको ग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चार्ट बनाते हैं, हेक्सा चार्ट बनाते हैं, राउंड चार्ट बनाते हैं, 3D चार्ट बनाते हैं। मतलब जितना भी डाटा है आप उसको चार्ट के द्वारा समझा सकते हैं। ये काम किसका है? ये काम जो है आप किस में कर सकते हैं? एक्सेल में कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए अगर हम बात करें, कल हमने बात किया था कुछ एक्सटेंशन पॉइंट की, तो याद रखिएगा अगर हम बात करें एमएस एक्सेल की, तो याद रखिएगा एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है, मतलब कि अगर हम बात करें आपने कोई फाइल सेव की, आपने कोई फाइल बनाया, कोई डाटा का फाइल बना लिया। फाइल बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? उसे सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद जो है वो पॉइंट आपने मान लीजिए यहाँ पर राम नाम से सेव कर दिया कि भाई राम का जो रिजल्ट है, राम का जो रिजल्ट का डाटा है वो इस फाइल के नाम से सेव है। ठीक है, तो फाइल के बाद जो लगेगा उसे क्या कहेंगे? उसे ही कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहेंगे? एक्सटेंशन। तो भाई जो आपका एक्सेल है, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? यक्स यल यस यक्स। क्या है? यक्स यल यस और यक्स। ये है एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन पॉइंट। क्लियर है? अगर हम बात करें पहले क्या था, पहले था यक्स यल यस। क्या था पहले? यक्स यल यस, ये था पहले। क्लियर है? अगर हम बात करें गूगल शीट की, तो याद रखिएगा इसके अलावा भी कोई और भी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये स्प्रेडशीट होता है, जिसके अंदर ये बिल्कुल इसी की तरह स्प्रेडशीट होता है, इसी की तरह बॉक्स बॉक्स होता है, जिसके अंदर हम डाटा को संग्रहित कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल होता है। कौन सा होता है? याद रखिएगा गूगल द्वारा एक बनाया गया है जिसे हम जी शीट कहते हैं, जिसे गूगल शीट कहा जाता है। इसके अलावा भी और कोई है? बिल्कुल और भी है, अभी देखते हैं। तो याद रखिएगा पहले एक बार इसकी मुंह दिखाई कर ही लेते हैं। ये क्या है आपका? ये है एमएस एक्सेल। ये क्या है आपका? ये है आपका एमएस एक्सेल। दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, रुकिए, अब दिखाई देगा। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको बंद कर दें। चलिए ये क्या है आपका? ये है आपका एमएस एक्सेल। क्लियर है? अभी ये बिल्कुल क्लीन है ना? अभी क्या है? अभी ये बिल्कुल क्लीन है। इसके अंदर अगर हम कुछ ये लेंगे अब ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओपन हो जाओ। चलिए मान के चलिए यहाँ से हम कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। ये क्या है? ये है आपका क्या? एमएस एक्सेल की वर्कशीट। क्लियर है? चलिए अब हम इसमें एक एक चीज प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें कौन कौन होती है। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं हम अपने। चलिए, क्या इसके अलावा भी और कोई स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है? बिल्कुल होता है। कौन सा? गूगल शीट, है ना? गूगल स्प्रेडशीट होता है।
तो अगर हम बात करें कि ये जो गूगल स्प्रेडशीट होता है, ये भी क्या है, ये भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मतलब इसके अंदर भी आप ओपन करेंगे, ऐसे स्प्रेडशीट बनी होगी, इसे क्या कहेंगे, इसे स्प्रेडशीट कहते हैं। इसके अंदर भी यही बना होगा। अगर हम इस गूगल वालों को सेव करेंगे, मान लीजिए हमने राम का सेव किया है, तो ये किस नाम से सेव होगा, ये सेव होगा यक्स से सेव होगा। इसके अलावा .ods से सेव होगा, या फिर .pdf से हम इसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मतलब अगर आपने राम की रिपोर्ट बना दी है, राम के रिजल्ट का अगर आपने रिपोर्ट बना दिया है, तो कैसे सेव होगा, ये .xl से सेव होगा, .ods से सेव होगा, .pdf से सेव हो सकता है। आप ये किसी भी तरह से इसे सेव कर सकते हैं। क्लियर है। क्या इसके अलावा भी और भी कोई स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है? हाँ बिल्कुल, आपका होता है लिब्रे ऑफिस, है ना, लिब्रे ऑफिस कैल्क। याद रखिएगा, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ods। क्या होता है, .ods होता है। क्या इसके अलावा और भी होता है? बिल्कुल, ओपन ऑफिस कैल्क होता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ods। क्या है, .ods इसका एक्सटेंशन है। इसके अलावा भी और कोई होता है? हाँ बिल्कुल होता है, एप्पल। याद रखिएगा, एप्पल INC। कौन सा होता है, एप्पल INC। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो याद रखिएगा डॉट नंबर। क्या है, डॉट नंबर। अगर आप एप्पल नंबर वाले एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे, स्प्रेडशीट का प्रयोग करेंगे, तब ये कैसे सेव होगा, तब ये सेव होगा, पहले नाम रहेगा, फिर डॉट रहेगा, फिर लास्ट में नंबर रहेगा। तो याद रखिएगा, यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। आपको 3 ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस कैल्क, इसके अलावा नंबर एप्पल, है ना, इसके अलावा आपको दे दिया MS पावर पॉइंट। तो क्या कहेंगे, MS पावर पॉइंट जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो सभी का क्या, आपको क्या क्या याद रखना है, सभी को आपका याद रखना है, एक्सटेंशन को याद रखना है, और साथ ही साथ कौन कौन से स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उन्हें याद रखना है। कौन कौन से हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, लिब्रे ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क और एप्पल नंबर। क्लियर है। एप्पल नंबर का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट नंबर। ओपन ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन है क्या है, .ods। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस का जो एक्सटेंशन है क्या है, .ods। इसके अलावा जो गूगल शीट है उसका क्या है एक्सटेंशन, .ods। क्लियर है, .pdf, .ods, .xlsx। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है, अगर हम बात करें कि चलिए, अगर हम बात करें कि सबसे पुराना स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा जो लोटस वर्जन 123 है, ये बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है जिसे IBM कंपनी ने विकसित किया था। याद रखिएगा, ये जो लोटस है, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है। आपको दे दिया लिब्रे ऑफिस, गूगल शीट, MS एक्सेल और लोटस 123। तो याद रखिएगा, ये जो लोटस 123 है, ये सबसे पुराना स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसको किसने बनाया था, IBM कंपनी ने बनाया था। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे हमारा, चल आगे है क्वेटेरो। याद रखिएगा, क्वेटेरो प्रो जो है, ये भी एक स्प्रेडशीट टूल है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्लियर है। आगे देखते हैं, किसके द्वारा बनाया गया था, कोरेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये बनाया गया था। आगे है जोहो। कौन सा है हमारा, जोहो है, जोहो सीट। यह भी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ये कैसा है, ये ऑफलाइन नहीं चलता, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। जिससे अभी हमने ये देखिए, अभी हमने इसको ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया है ना, जबकि हम डाटा से कनेक्ट भी नहीं है तब भी ओपन हो गया। लेकिन इसे ओपन करने के लिए, इसे ओपन करने के लिए, चलिए, इसे जोहो को ओपन करने के लिए आपको नेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो याद रखिएगा जोहो सीट। क्लियर है। अगला है आपका WPS स्प्रेडशीट। कौन सा है, WPS स्प्रेडशीट। याद रखिएगा, इसे किंग सॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, और आजकल ये सभी कंप्यूटर में देखने को मिल जाता है, बहुत ही लोकप्रिय बन गया है। ये तीनों चीजें बना रखा है। कौन कौन सा, वर्ड को भी बना दिया है, पावर पॉइंट को भी बना दिया है, और PDF रीडर को भी बना दिया है, और साथ ही साथ ये जो है आपका एक्सेल सीट को भी बनाया है। मतलब ये तीनों सॉफ्टवेयर बना चुका है ना, 3-4 सॉफ्टवेयर को बनाया है। जैसे आपका MS ऑफिस जो है विकास हो रहा है, सबसे ज्यादा आपको कंप्यूटर में देखने को मिल रहा है, तो उसी तरह आजकल सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय WPS है। क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए न्यूमेरिक की बात करें तो याद रखिएगा, न्यूमेरिक या जो है जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसका एक्सटेंशन जो है डॉट, याद रखिएगा न्यूमेरिक है। याद रखिएगा, डॉट जो है न्यूमेरिक है। आगे चलते हैं। चलिए, यहां से हमने क्या क्या चीजें देखी कि सबसे पुराना स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है, डॉट लोटस। याद रखिएगा, किसने बनाया था, IBM कंपनी ने बनाया था। इसके अलावा हमने कौन सा देखा, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है,
क्विटोरो, जोहो शीट। जोहो क्या है? एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके अलावा सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा हो रहा है आजकल? WPS स्प्रेडशीट, ये जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है और किंग सॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है। आगे चलते हैं। चलिए, अगर हम एक्सेल के इतिहास के बारे में समझें कि आखिर ये जो MS एक्सेल है ये कब बनाया गया था, सबसे पहले कहां पर लॉन्च हुआ, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले लॉन्च हुआ, इन सभी के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि 1979 ईस्वी में, कब? 1979 में पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसका नाम क्या था? याद रखिएगा, VC कैल्क। क्या था? VC कैल्क था। तो याद रखिएगा कब? 1979 में सबसे पहला एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाया गया था, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसका नाम क्या था? VC कैल्क। VC मतलब कि WISICALC, याद रखिएगा, VC कैल्क था। आगे फिर 1982 में, याद रखिएगा, 1982 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या किया था? लॉन्च किया था। याद रखिएगा, सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट में कब लॉन्च किया था? 1982 में। कब? 1982 में। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें ये जो VC कैल्क था, क्या ये जो VC कैल्क था इसे किसने बनाया था? इसे जो है डैन ब्रिकलिंग, इसके अलावा ब्रॉक फ्रैंस्टन ने, याद रखिएगा, किसने? फ्रैंस्टन ने। ब्रॉक, याद रखिएगा, बॉब फ्रैंस्टन ने बनाया था इसको। बॉब फ्रैंस्टन ने इसे बनाया था। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, हालांकि यह अच्छा था लेकिन मल्टीप्लान उस शहर के मशहूर जो लोटस 123 में प्रतिस्पर्धा में काफी पीछे रह गया। ये जो लोटस 123 था ये बेहतरीन था, ये सभी से बेहतर था, लेकिन जो है इतना ज्यादा कंपटीशन में क्या रह गया? ये लाइन में ही नहीं आया, ये सबसे पीछे रह गया। तो यहाँ से हमने कौन कौन सी चीजें देखी? यहाँ से हमने देखा सबसे पुराना स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम था जिसको 1979 में बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? VC कैल्क था। क्या था? VC कैल्क था। याद रखिएगा, पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था जिसका नाम क्या था? VC कैल्क। जिसे किसने बनाया था? ब्रिकलिंग ने बनाया था और बॉब ने बनाया था। याद रखिएगा, दो व्यक्ति मिलकर इसे बनाए थे। आगे हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना स्प्रेडशीट प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 1982 में। कब? 1982 में लॉन्च किया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहला जो आया एक्सेल का 1.0, कौन सा आया? सबसे पहले एक्सेल का 1.0 आया। तो याद रखिएगा, एक्सेल को MS ऑफिस वालों ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट में बनाया था। कब बनाया था? 1985 में। सबसे पहले क्या आया था? MS मतलब ये जो एक्सेल है, MS एक्सेल का 1.0 आया। कौन सा आया? 1.0। मेन चीज क्या है? ये किसके लिए बनाया गया था? किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? याद रखिएगा, ये मैक के लिए बनाया गया था। ये जो है मैक के लिए, मैक कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, ये जो सबसे पहला एक्सेल 1.0। याद रखिएगा, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्सेल 1.0 है किसके लिए बनाया गया था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक के लिए, लाइनेक्स के लिए, है ना? तो याद रखिएगा, ये जो बनाया गया था ये मैक के लिए बनाया गया था सबसे पहले। फिर उसके बाद 2 साल बाद, कब? 2 साल बाद बनाया गया था विंडो के लिए, आप लोगों के लिए और हमारे लोगों के लिए बनाया गया था। क्लियर है? तो याद रखिएगा, 1987 में एक्सेल 2.0 आया जो कि किसके लिए बनाया गया था? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो है देख चुके हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इस विंडोज वर्जन के आने के बाद इसकी लोकप्रियता असामान्य याद रखिएगा, ये जो इसकी लोकप्रियता है, जो ये विंडोज वर्जन आने के बाद, जब तक ये मैक के लिए बना था तब तक तो उतना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन जैसे ये विंडोज के लिए आने लगा स्प्रेडशीट वाला प्रोग्राम, मतलब ये MS एक्सेल 2.0, तो याद रखिएगा ये जो 2.0 आया था किसके लिए? विंडोज के लिए, तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर बन गया। क्लियर है? तो यहां से हमने देखा कि 1985 में MS ऑफिस वालों ने क्या निकाला था? एक्सेल 1.0 निकाला था। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? मैक के लिए निकाला था। फिर विंडो के लिए कब निकाला गया? याद रखिएगा 2 साल बाद, मतलब 1987 में निकाला था विंडो के लिए। ये सबसे लोकप्रिय बन गया। आगे चलते हैं। चलिए आखिर हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं, इनकी किताबी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि आखिर ये जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है इसका काम क्या होता है। क्लियर है? किसी भी संस्था के डाटा को सुरक्षित, मतलब कोई भी संस्था हो, चाहे उसके छोटे से छोटा डाटा हो, बड़ा सा बड़ा डाटा हो, उसके क्रम व्यवस्थित रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब सोचिए कि इतनी बड़ी कंपनी होती है, इतने सारे उसमें लोग होते हैं, उन सभी का सैलरी कब उन्होंने ज्वाइन किया,
इसके साथ साथ कौन सा क्लाइंट कब आ रहा है, कौन से क्लाइंट का जो है नंबर क्या है ना, ये सभी चीजों की जो मतलब ये सारी चीजों को रखना संभव नहीं है किसी भी आम आम सॉफ्टवेयर में। तो इसी डाटा को अच्छे से व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए ही किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे इसमें देखते हैं, फैले हुए अव्यवस्थित डाटा को एक सही क्रम में व्यवस्थित करने का यह सबसे अच्छा टूल है। क्लियर है? मतलब डाटा को व्यवस्थित क्रम में रखने का सबसे अच्छा टूल कौन सा है, हमारा एक्सेल है। आगे भविष्य में उपयोग के लिए अनगिनत, याद रखिएगा, अनगिनत जानकारियों को सुरक्षित रूप से डाटा स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, जो डाटा एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस मतलब कि आपके पास एक कंपनी में कम से कम लाखों हजारों क्लाइंट्स होते हैं, है ना, हजारों क्लाइंट्स के जो है हजारों कस्टमर होते हैं, उन सभी का डाटा अगर आप सुरक्षित और रखना चाहते हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि एक क्लिक करते ही किसी पर्टिकुलर एक क्लाइंट का डाटा आपको मिल जाए कि उसने कब इसे परचेज किया था, है ना, कितने पैसे में परचेज किया था। आप सोचिए कि हम किसी भी ई कॉमर्स कंपनी की बात करें, तो ई कॉमर्स कंपनी जो है उसमें एक दिन में हजारों लोग कोई भी चीज बाई करते हैं, है ना, कोई भी चीज खरीदते हैं, हजारों लोग खरीदते हैं। सोचिए उन सभी का डाटा आप चाहें कि एक क्लिक करते ही पता चल जाए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये मान लीजिए ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को राम ने कब खरीदा था, कितने पैसे में खरीदा था, किसके द्वारा पेमेंट किया गया था, गूगल पे के द्वारा पेमेंट किया गया था, गेटवे के द्वारा पेमेंट किया गया था, या फिर आपके कार्ड के द्वारा पेमेंट हुआ है, या फिर ईएमआई द्वारा पेमेंट हुआ है ना, इन्होंने कितनी बार उस पर क्लिक किया, है ना, उन्होंने क्या क्या चीजें सर्च की, ये सभी का डाटा आप चाहते हैं एक क्लिक में आ जाए, तो एक क्लिक में संभव किससे है, केवल और केवल एमएस एक्सेल से ही पॉसिबल है। क्लियर है? तो मतलब कि रोजमर्रा की जानकारियों को कंप्यूटर में तेजी से फीड करने के लिए मतलब जो ये डाटा एंट्री की जाती है वो भी किसमें किया जाता है, एक्सेल में किया जाता है, तो एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गणित के बड़े फार्मूले लगाकर मिनटों में जटिल जो कैलकुलेशन है उसे किया जा सकता है इसके अंदर। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें बहुत सारे फार्मूले को देखेंगे जहां पर आप हजारों लोगों का कैलकुलेशन केवल विद इन कुछ सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं ना। फार्मूला लगाया, ऐड की, तुरंत ऐड हो गया। फार्मूला लगाया, आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, तुरंत स्क्वायर किया, ऐड हो गया, है ना। इसके बाद फार्मूला भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, हम उसे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि इसका उपयोग और किस लिए किया जाता है, तो जटिल डेटा को सुंदर और स्पष्ट ग्राफ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, ग्राफ मतलब जो डाटा है आपका उसे ग्राफ और चार्ट के रूप में व्यवस्थित करना, समझाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे, हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ग्राफ क्या है, चार्ट क्या है, तो आप सभी जो है लेखपाल परीक्षा देने जा रहे होंगे और 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा जाएगा, किसमें पूछा जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन ग्राफ से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल वही ग्राफ्स और चार्ट भी एक डेटा होता है, उस डेटा को किसमें आप दर्शा सकते हैं, ग्राफ और चार्ट में दर्शा सकते हैं। तो वही क्या होता है, ग्राफ्स और चार्ट किसमें बनते हैं, एमएस एक्सेल में बनते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम कुछ एक्सटेंशन की बात कर लें तो साथ ही साथ हम एक्सटेंशन के इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो एक्सेल था हमारा, एक्सेल 1997 से मतलब 1997 से लेकर 2003 तक, कितना, 2003 तक, मतलब ये क्या है, ये एक वर्जन है, ये क्या है, ये ईयर के अकॉर्डिंग वर्जन का नाम रख देते हैं। जैसे एक्सेल 1997, एक्सेल 2013, एक्सेल 2014, एक्सेल 2010, एक्सेल 2007, है ना, जो साथ में लॉन्च हुआ 2007 तक रख दिया उसका नाम। आजकल क्या है, आजकल चल रहा है एक्सेल 2023-24 चल रहा है। उसके अलावा भी आजकल एक्सेल 365 चल रहा है। 365 क्या है, ये एक पेड एप्लीकेशन है, मतलब एमएस ऑफिस वालों ने मंथली पेमेंट का मतलब पूरा जुगाड़ लगा दिया कि अब इन लोगों से क्या किया जाए, और भी कुछ सर्विस फ्री दे देते हैं, लेकिन कुछ मेन सर्विस के लिए इनसे हम पेमेंट लेते हैं। तो उसके लिए जो ये 365 आया हुआ है, ये पूरी तरीके से पेमेंट वाला है। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो एक्सेल 1997 था, एक्सेल 97 से लेकर 2003 तक, इसमें जो एक्सेल का एक्सटेंशन था, तो वो क्या था, यक्स यल यस था। क्या था, यक्स यल यस था। क्लियर है? लेकिन 2003 के बाद, मतलब जब 2007 वाला आया, तो 2007 से लेकर अभी तक, अब तक ये क्या हो गया, इसके एक्सटेंशन चेंज हो गया, क्या बन गया है, यक्स यल यस यक्स। क्या बन गया है, यक्स यल यस यक्स। क्लियर है? चलिए इसमें देख लेते हैं कि अभी जो हमारे कंप्यूटर में है इसमें कौन सा एक्सटेंशन है। तो याद रखिएगा, अगर हम कहां पर जाएं, अगर हम इसे सेव करना चाहें, तो हम मान लीजिए ये फाइल अगर हम सेव करें,
तो यहाँ पर आए और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। चलिए सेव का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए जाने दीजिए। चलिए ये भी क्या है, ये भी है यक्स यल यस यक्स वाला, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, बैक कर दें। चलिए क्लियर है। चलिए तो यहां से हमने देखा कि 2007 के बाद क्या हो गया, 2007 के बाद यक्स यल यस यक्स हो गया, और उससे पहले मतलब 1997 से लेकर 2003 तक क्या था, यक्स यल यस था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि ये एक्सटेंशन जो यक्स यल यस यम है, ये क्या है, ये भी एक स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। किसका है, याद रखिएगा, इसे एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक भी कहा जाता है। किसे, ये जो एक्सटेंशन होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है यक्स यल यस यम भी कहा जाता है। क्लियर है। इसे क्या कहा जाता है, इसे एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड बुक वर्कबुक कहा जाता है। क्लियर है। इस वर्कबुक की विशेषता क्या होती है, ये जो है माइक्रो सुरक्षित रहती है। क्या है, ये जो है माइक्रो सुरक्षित रहती है। आगे चलते हैं। अगला जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नंबर 4, ये जो है यक्स यल यस बी। कौन सा है, यक्स यल यस बी। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एक्सटेंशन है यह एक्सेल बाइनरी वर्कबुक का फॉर्मेट है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक्सेल बाइनरी वर्कबुक का फॉर्मेट कौन सा है, तो याद रखिएगा यक्स यल यस बी। क्या है, यक्स यल यस बी जो है एक्सेल बाइनरी का फॉर्मेट है। किसका है, एक्सेल बाइनरी का वर्कबुक का फॉर्मेट है। क्लियर है। यह बाइनरी फॉर्मेट पर आधारित है और खास तौर पर बड़े फाइल मतलब जो बड़ी फाइलें होती हैं उनको तेजी से खोलने के लिए इस एक्सटेंशन में सेव किया जाता है। क्लियर है। क्योंकि ये जो है कैसे सेव होता है, बिल्कुल 0101 करके, मतलब बाइनरी में सेव होता है, इसीलिए जल्दी से ओपन हो जाता है, जल्दी से क्लोज हो जाता है, जल्दी से स्प्रेडशीट इन आउट कर लेता है। तो मतलब कि जल्दी से ओपन करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, यक्स यल एस बी। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए आगे एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, चलिए अगला है यक्स यल टी। ये एक्सटेंशन कौन सा है, तो याद रखिएगा यह मुख्य रूप से एक्सेल टेम्पलेट का पुराना फॉर्मेट माना जाता है। ये जो है एक्सेल ऐसे टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब ये है कि जो पहले से बना बनाया हुआ आपका डिजाइन है ना, पहले से बना बनाया हुआ आपका डिजाइन। जैसा कि हम यहाँ पर आए और हम जो है यहाँ पर एक पेज लेआउट करते हैं, कुछ भी इसमें जो है वर्क नहीं कर रहा है। चलिए ये क्या है, ये जो बना हुआ है ये फार्मूला ट्यूटोरियल है ना, पावर वाला, ये सभी क्या है, ये सभी है टेम्पलेट, पहले से ये बने बनाए हुए क्या है, ये सभी पहले से बने बनाए हुए टेम्पलेट्स हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे जो यक्सएल टीएक्स है, क्या है, जो यक्सएल टीएक्स एक्सटेंशन है, या जो है एक्सेल टेम्पलेट का बिल्कुल नया है। याद रखिएगा सबसे पुराना अगर बात करें तो कौन सा है, यक्स, सबसे पुराना जो टेम्पलेट है उसका एक्सटेंशन क्या है, यक्सएल टी है ना। और सबसे नए की बात करें तो यक्सएल टीएक्स है। ये सबसे क्या है, ये सबसे नया है, बिल्कुल उन्नत आधारित फॉर्मेट है, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। यक्सएल टीएम की बात करें, ये जो है हमारा अगला एक्सटेंशन यक्सएल टीएम है। याद रखिएगा इसे माइक्रो इनेबल एक्सेल टेम्पलेट कहा जाता है। क्या, माइक्रो इनेबल्ड एक्सेल टेम्पलेट कहा जाता है। इसमें डिजाइन के साथ साथ मैक्रोज भी सुरक्षित रहते हैं। जो डिजाइन होता है उसके साथ साथ मैक्रोज भी, जो भी हम फार्मूला सेट करे रहेंगे वो भी सुरक्षित रहता है। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या देखा, यक्सएल टी, याद रखिएगा ये क्या है, ये है पुराना फॉर्मेट है। याद रखिएगा एक्सेल टेम्पलेट का पुराना फॉर्मेट है। तो नया फॉर्मेट कौन सा है, यक्सएल टीएक्स, ये क्या है, ये एक्सेल फॉर्मेट का नया फॉर्मेट है। अगला कौन सा है, अगला है यक्सएल टीएम, ये क्या है, तो याद रखिएगा ये है माइक्रो इनेबल एक्सेल टेम्पलेट्स हैं। क्लियर है। इसमें क्या होता है, डिजाइन के साथ साथ जो है मैक्रोज भी आपका सुरक्षित रहता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए अगला जो हमारा एक्सटेंशन है, क्योंकि एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही संभावना होती है, तो याद रखिएगा डॉट सीवी, याद रखिएगा डॉट CSV। कौन सा एक्सटेंशन, डॉट CSV। इसका मतलब क्या होता है, कॉमा स्प्रेड वैल्यू, याद रखिएगा कॉमा, चलिए याद रखिएगा कॉमा स्प्रेड वैल्यू। आगे चलते हैं। यह सादा टेक्स्ट फॉर्मेट है जिसमें जो डेटा होता है वो कॉमा लगाकर अलग किया जाता है। इसमें जो डेटा होता है वो कॉमा लगाकर अलग किया जाता है। और किस एक्सटेंशन में सेव होता है, तो याद रखिएगा CSV एक्सटेंशन में सेव होता है। कौन से एक्सटेंशन में, CSV एक्सटेंशन में सेव होता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए
आगे अगर हम बात करें यक्स यम यल, कौन सा एक्सटेंशन है, यक्स यम यल है, कौन सा, यक्स यम यल की बात करें तो याद रखिएगा, चलिए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा क्या है, मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, या जो है फॉर्मेट इंटरनेट और विभिन्न सॉफ्टवेयर के बीच डेटा ट्रांसफर का काम आता है, याद रखिएगा। और भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो किस कौन से एक्सटेंशन में सेव करेंगे, कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है, .xml। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा ओपन करना सीख लेते हैं, हम जो है अब हम एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो एक्सेल को ओपन करने का तरीका है यहां पर हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने का तरीका, आप स्टार्ट मेनू पर गए, स्टार्ट मेनू पर जाने पर आपने क्या लिख दिया, एक्सेल लिख दिया, क्या लिख दिया आप जो है एक्सेल, EXC। चलिए एक्सेल लिख दिया आप, हमारे पास दो एक्सेल है, एक ये कौन सा है, एक ये 365 जिसमें सारी चीजें पेड होती है, और दूसरा एक्सेल ये है हमारा 2010। ठीक है, हमने क्या किया, हमने स्टार्ट मेनू से जाकर अपना एक्सेल ओपन कर लिया। क्लियर है, तो आपका सबसे पहला तरीका कौन सा हो गया, स्टार्ट मेनू पर जाकर एक्सेल लिखेंगे तो ओपन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए अगला जो हमारा दूसरा तरीका है, हम रन कमांड से एक्सेल कैसे ओपन कर सकते हैं। रन कमांड सबसे पहले हमने खोल लिया विंडो और आर से, विंडो आर खोले, खुल गया है ना, रन कमांड खुल गया। अब हम इसमें लिख दिए क्या, एक्सेल, याद रखिएगा क्या लिख दिए, एक्सेल, तो ये लिख दिए ये आ गया एक्सेल। ठीक है, एक्सेल लिख दिए, एक्सेल लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो तुरंत हमारा क्या खुल जाएगा, एक्सेल खुल जाएगा। इसको क्या करें, सबसे पहले बंद कर दें, ये बंद हो गया है ना। रन कमांड को हमने दिया विंडो प्लस आर से, अब हम इसमें जैसे ही हमने इसमें एक्सेल लिख दिया और जैसे ही हम इंटर करेंगे तुरंत एक्सेल खुल जाएगा। ये हमने किया इंटर और ये ओपन हो गया एक्सेल। क्लियर है, तो क्या है, हमने यहां से देखा दो तरीके से, एक तो है स्टार्ट मेनू पर जाकर आप एक्सेल लिखकर जो है उसे ओपन कर सकते हैं, दूसरा रन कमांड मतलब विंडो आर को आपने, विंडो आर जो की है वो आप जो उसको प्रेस किए, उस पर एक्सेल लिखे, एक्सेल लिखने के बाद आपने इंटर कर दिया, फिर आपका खुल गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल ओपन करने का तरीका नहीं है ना। तो दो तीन तरीका इसमें से दे देगा और एक और भी तरीका दे देगा, है ना। उसमें मान लीजिए पावर पॉइंट ओपन करने का तरीका दे दिया। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो रन कमांड के द्वारा आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, विंडो आर बटन को दाबेंगे, फिर एक्सेल टाइप करेंगे, फिर इंटर दबा देंगे, तुरंत ओपन हो जाएगा। अभी हमने आपको ओपन करके दिखाया। दूसरा कौन सा तरीका है, स्टार्ट मेनू वाला, स्टार्ट मेनू पर गए, स्टार्ट बटन पर गए, ऑल प्रोग्राम में गए और एमएस ऑफिस में गए और साथ ही साथ एक्सेल को चुन लिया और इंटर कर दिए, तुरंत चुन गया, तुरंत ओपन हो गया। तीसरा तरीका कौन सा है आपका, टास्क बार वाला। टास्क बार वाला तरीका ये रहा आपका, इसमें क्या है, इसमें ये है एक्सेल, है ना। आप एक्सेल को जैसे यहाँ से क्विक मतलब ये क्या है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल है। आपने यहाँ से जैसे ही एक्सेल को टच किया तुरंत ओपन हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये है टास्क बार वाला तरीका। तो मतलब हम तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ताकि ये जो आपके माइंड में इधर उधर चीजें टहल रही हो ना, बिल्कुल क्रम से बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए और आपके अनकॉन्शियस माइंड में चीजें सेव हो जाए, आपको रटनी ना पड़े। तो चलो फिर से इसको क्या करते हैं, फिर से जो आपका ईंट पत्थर इधर उधर हो गया है उसको हम झाड़ू लगाकर बिल्कुल सही जगह पे रख देते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सेल क्या है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगर हम एक्सेल के इतिहास की बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहले 1979 में क्या था, वीसी कैल्क बना। कौन सा बना था, वीसी कैल्क बना था। फिर अगर बात करें कि विंडो के लिए जो एक्सेल बना था, कौन सा बना था, 2.0 बना था। कौन सा, 2.0 बना था। कब बना था, याद रखिएगा 1987 में, याद रखिएगा 1987 में विंडो के लिए बना था। कौन सा बना था, 2.0 बना था। ठीक है, ये किसके लिए बना था, ये बना था विंडो के लिए। लेकिन इससे पहले भी एक बना था, कौन सा, 1.0 बना था। एक्सेल 1.0 बना था, याद रखिएगा एक्सेल 1.0 बना था। किसके लिए बना था, ये जो मैक के लिए बना था। किसके लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना था, विंडो के लिए नहीं बना था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विंडो के लिए सबसे पहला एक्सेल कब बना था, तो याद रखिएगा सबसे पहला एक्सेल 2.0 बना था। कब बना था, 1987 में बना था। क्लियर है। अभी एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, डेटाबेस, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए और सभी डेटा का चार्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा इसमें कि अगर हम बात करें कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या, ये क्या है, ये एक स्प्रेडशीट टूल है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा क्या और भी स्प्रेडशीट टूल होता है, बिल्कुल, जैसे गूगल शीट हो गया, एप्पल नंबर हो गया, लोटस 123 हो गया, है ना।
कुल मिलाकर कितने हैं, कुल मिलाकर 10 स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं, है ना, 10 अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आप जो है दृष्टिकोण क्लासेस से पढ़ सकते हैं। क्या यही केवल आप यहीं से पढ़ सकते हैं? नहीं, और भी बहुत सी जगह है वहां से आप पढ़ सकते हैं, है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर कितने टूल हैं, कुल मिलाकर 10 टूल हैं, है ना। सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है दो लगभग 5 के आसपास जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमने करा दिया है। अगला एक्सटेंशन की बात करें तो जो नया एक्सटेंशन है एक्सेल का, तो याद रखिएगा यक्स यल यस यक्स। यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिएगा यक्स यल यस यक्स, ये क्या है, ये है नया एक्सेल टूल का एक्सटेंशन है, ठीक है। कब से कब तक, 2007 से लेकर अब तक ये एक्सटेंशन यूज होता है। इससे पहले भी कोई यूज होता था, हाँ बिल्कुल। कब, याद रखिएगा 97 से लेकर 2003 तक यूज होता था। कौन सा यूज होता था, यक्स यल यक्स, यक्स यल यस, ये जो है यूज होता था। क्लियर है यहां तक। चलिए अगर हम बात करें ये एक्सेल टूल खोला कैसे जाता है, ये एक्सेल सॉफ्टवेयर खोला कैसे जाता है, तो याद रखिएगा हम रन कमांड को खोल लेंगे। रन कमांड खोल लेंगे कैसे, विंडो प्लस आर, रन कमांड ओपन हो गया, उसमें हमने एक्सेल टाइप किया, एक्सेल टाइप करने के बाद इंटर कर दिए, तुरंत ओपन हो गया। हमारा दूसरा तरीका कोई है, बिल्कुल दूसरा तरीका भी है। हम स्टार्ट मेनू पर गए, वहां से हमने क्या किया, हमने एक्सेल टाइप किया, या फिर हम एमएस ऑफिस पर आल प्रोग्राम पर गए, एमएस ऑफिस पर गए, वहां पर एक्सेल को क्या किए, इंटर किए, तुरंत ओपन हो गया। क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका है, हाँ बिल्कुल, आप जो है टास्क बार के द्वारा एक्सेल प्रोग्राम को खोल सकते हैं। हो गया हमारा रिवीजन यहाँ तक। चलिए अब थोड़ी सी और इसके बारे में चर्चा करते हैं, आपके माइंड में यहाँ तक चीजें सेव हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं वर्कबुक के बारे में। किसके बारे में हम बात करते हैं, हम बात करते हैं वर्कबुक के बारे में। यह एक ऐसा एक्सेल फाइल है, याद रखिएगा, जिसके अंदर कार्य करने के लिए वर्कशीट मौजूद होती है। इसके अंदर क्या होता है, वर्कशीट मौजूद होती है। देख लेते हैं कि वर्कशीट क्या होती है कार्य करने के लिए। नहीं, एक बार यहाँ पूरा कंप्लीट देखते हैं, फिर देखेंगे वर्कशीट क्या होती है ना। चलिए इसके अंदर क्या होता है, वर्कशीट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है डेटा स्टोरेज, इन्हें जो है इन्हीं वर्कशीट के अंदर हमारी महत्वपूर्ण जो डेटा होती है वो स्टोर किया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा और क्या होता है, इसे अगर हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि वर्कशीट स्प्रेडशीट जो होता है, इसी के अंदर हम बहुत सारे डेटा को सेव करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि ये है हमारा क्या, ये है हमारा एक्सेल टूल, है ना, एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या है, ये है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या मौजूद है, कहाँ भाग गया भाई, ये, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यही है हमारा क्या, स्प्रेडशीट। ये 1 2 3 4, अभी सारी चीजों के बारे में बताएंगे। ये क्या है हमारा, ये है स्प्रेडशीट। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया राम, राम, फिर इंटर किए, फिर उसके बाद श्याम लिख दिए, है ना, फिर इंटर किए, है ना, फिर उसके बाद मान लीजिए इसमें हम लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, फिर इंटर कर दिए, है ना। फिर उसके बाद हम सोचे कि इन्होंने जो है 12 नंबर पाए हैं, श्याम ने कितना पाया है, 45 नंबर, 56 नंबर पाए हैं, और इसके अलावा XYZ ने कितना पाया है, इन्होंने जो है 55 नंबर पाया है। ये क्या कर सकते हैं, हम डेटा को बेहतरीन तरीके से संग्रहित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे आगे हमारा क्या है कि जब भी हम कोई भी स्प्रेडशीट को सेव करेंगे, है ना, याद रखिएगा, जब भी डिफॉल्ट रूप से सेव करेंगे तो डिफॉल्ट रूप से क्या नाम लिख कर आएगा, तो याद रखिएगा ये जो है बुक नाम लिख कर आएगा। क्या, बुक 1 लिख कर आएगा, है ना, बुक 1 डॉट EXLS ऐसे करके लिख कर आएगा, मतलब इस नाम से सेव होगा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी एक्सेल फाइल को डिफॉल्ट रूप से सेव करने पर क्या नाम लिखकर आता है, तो याद रखिएगा बुक 1 नाम लिखकर आएगा। क्लियर है। देख लेते हैं यहां से कि जब भी हम किसी भी एक्सेल की नई फाइल को खोलते हैं और सेव करते हैं तो कंप्यूटर में स्वतः क्या नाम देगा, स्वतः जो है बुक 1 नाम देगा। क्या नाम देगा, बुक 1 नाम से सेव होगा। याद रखिएगा इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम जो है अपने आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि भाई कैसे होता है। यहाँ पर आए, है ना, यहाँ पर हमने ये डाटा इंटर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सोच रहे हैं ये सेव कर दें, है ना, क्या कर दें, यहाँ से आए, हम इससे चाह रहे हैं कि सेव कर दें। तो चलिए अगर हम सेव करना चाहें यहाँ से तो ऐसे जाएंगे, है ना, ये आगे हमारा सेव ऑप्शन खुल गया। क्या नाम लिख कर आए यहाँ पर, बुक 1। क्या, बुक 1, मतलब डिफॉल्ट रूप से अगर कोई भी एक्सेल सीट को आप सेव करेंगे तो क्या नाम लिख कर आएगा, बुक 1 नाम लिख कर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ग्रिड लाइन क्या होता है, इसके अलावा जो है आपका कॉलम क्या होता है ना, ये सारी चीजें थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि ग्रिड लाइन एक्सेल सीट पर बनी हुई जो लाइनें होती हैं उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही ग्रिड लाइन कहा जाता है।
इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, रा और जो कॉलम होता है, मतलब ये जो पड़ी लाइन होती है और ये जो, एक सेकेंड, ये यहाँ ऐसे बनाए, ये जो आपका कहाँ गया, ये रहा, ये जो आपका पड़ी लाइन होता है और ये जो है खड़ी लाइन होता है, इसी को दर्शाने के लिए क्या होता है, ग्रिड लाइन होता है। सोचिए कि अगर आपका ये लाइन ही नहीं होगी, ये लाइन ही नहीं होगी तो डिब्बा कहाँ से बनेगा, है कि नहीं है। तो भाई ये लाइन क्या है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही ग्रिड लाइन कहा जाता है। ये जो लाइनें बन रही हैं इसे ही ग्रिड लाइन कहते हैं, इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही ग्रिड लाइन कहेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे रॉ और कॉलम साफ साफ दिखाई देने लगता है। क्लियर है, चलिए चलिए देख लेते हैं ग्रिड लाइन क्या होता है यहाँ से। चलिए ये क्या है, ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना, ये जो आपको लाइनें दिख रही है ये क्या है, ये है आपका ग्रिड लाइन, है ना। ये जो आपको बीच बीच में लाइनें दिख रही है ये सब क्या है, ये सभी है ग्रिड लाइन है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया, मतलब रो और कॉलम दिखने के लिए किसकी जरूरत होती है, ग्रिड लाइन की जरूरत होती है। चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर स्प्रेड बॉक्स क्या होता है, मतलब ये सेल क्या होता है। चलिए इसी में देख लेते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे सेल। आपका क्या कहेंगे, सेल। जिस तरह सेल मतलब जैसे कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर की निर्माण होती है, मतलब कोशिकाओं से मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। मतलब क्रम तो ऐसे होता है कि कोशिकाओं से मिलकर सबसे पहले क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ऊतक बनेगा, कई कोशिकाओं से मिलकर कई टिश्यू मिलकर क्या बनेगा, अंग बनेगा, कई अंग मिलकर जीव का निर्माण करेगा, मतलब मानव बनेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही सेल बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनेंगे, स्प्रेड शीट बनेंगे। तो ये जो आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा इसे क्या कहेंगे, इसे ही सेल कहेंगे। मतलब जहां पर रो और कॉलम, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रो और ये हो गया आपका कॉलम। याद रखिएगा, ये हो गया आपका, एक सेकंड कहेंगे, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। जहां पर ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर क्या बनता है, एक सेल का निर्माण होता है। तो सेल समझ गए। ये जो आपका डिब्बा दिख रहा है इसे क्या कहेंगे, इसे ही सेल कहेंगे। अब हम थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि आखिर सेल किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एमएस एक्सेल वर्कशीट मुख्य रूप से पंक्ति और स्तंभ से मिलकर बनी होती है। किससे, पंक्ति से। याद रखिएगा, ये क्या है, ये है आपका पंक्ति और ये क्या है आपका स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ से मिलकर बनी होती है, जहां पर पंक्ति और स्तंभ एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंक्ति है और यहाँ पर स्तंभ है, यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सेल। ये क्या बन जाता है, सेल। ये क्या बन जाता है, सेल। ये क्या बन जाता है, सेल। तो सेल की परिभाषा क्या हो गई, जहां पर पंक्ति और स्तंभ, मतलब कि स्प्रेडशीट में, मतलब एमएस एक्सेल में जहां पर पंक्ति और स्तंभ आपस में एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर सेल का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। याद रखिएगा, स्प्रेडशीट के पूरे ग्रिड में मौजूद प्रत्येक व्यक्तिगत बॉक्स को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। इसमें जितने भी बॉक्स मौजूद हैं इन सभी को क्या कहेंगे, इन सभी को सेल कहेंगे। इन सभी को क्या कहेंगे, इन सभी को सेल कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें कि सेल को एमएस एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाता है, या फिर ब्रिक किसे कहा जाता है, ईंट किसे कहते हैं, है ना। जैसे छोटे छोटे ईंटों से मिलकर क्या बनता है, घर बनता है ना। उसी तरह छोटे छोटे सेल से मिलकर क्या बनता है, पूरी स्प्रेडशीट बनती है। क्लियर है। तो याद रखिएगा, एमएस एक्सेल की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाता है, सेल को कहा जाता है। इसके अलावा आगे हम बात करें कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये जो सेल होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है। यह सेल पूरे एक्सेल की सबसे छोटी या मूल इकाई होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी या मूल इकाई किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सेल को सबसे छोटी या मूल इकाई कहते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि डेटा एंट्री हमारे टेक्स्ट नंबर फार्मूला इन्हीं सेल्स के अंदर जो है लिखा जाता है। भाई यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें तो जो भी हमारा टेक्स्ट है किसके अंदर लिखे, सेल के अंदर लिखे। जो भी हमारा क्या था, जो भी हमारा नंबर था किसके अंदर लिखे, इसी के अंदर लिखे। कोई भी अगर हमारा फार्मूला होगा तो किसके अंदर लिखेंगे, इसी सेल के अंदर ही लिखेंगे। तो लिखने वाला काम हम किसके अंदर करेंगे, सेल के अंदर ही हम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए अब क्या होता है, उसमें 36 पंक्तियां होती हैं। 36 पंक्तियों का मतलब जिसे क्या कहा जाता है, हॉरिजेंटल। याद रखिएगा, ये क्या होती है, 36 पंक्तियां होती हैं जो कि दाएं से बाएं की ओर होती हैं। क्या है, जो कि बाएं से, माफ कीजिएगा, जो कि बाएं से दाएं की ओर होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टूल को पहली बात इसमें थोड़ा सा इंस्टॉल करते हैं। कौन सा, इपिक टूल। ये
ये ईपिक टूल है, इसको क्या करते हैं, इससे हमें थोड़ा लिखने में और भी आसानी होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर दें, बस। अब क्या है ना, अब हम इसको और भी बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। चलिए अब इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर ये क्षैतिज पंक्ति क्या होती है, पहले देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में रो हमेशा क्षैतिज दिशा में होता है, तो याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है कि जो रो है वो कैसी होती है, वो बाएं से दाएं की ओर होती है, उसे क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है या पंक्ति कहा जाता है। ये क्या है, ये एक क्षैतिज दिशा में पाया जाता है, मतलब ये एक हॉरिजेंटल दिशा में पाया जाता है। ये क्या है, ये है क्षैतिज है, याद रखिएगा ये क्षैतिज है। आगे क्षैतिज नहीं, क्षैतिज। आगे आगे है संख्या की पहचान, याद रखिएगा इन पंक्तियों में हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, संख्या दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, संख्या। याद रखिएगा 1 2 3 4 5 आपको क्या दिखाई देगा, संख्या दिखाई देगा। चलिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रो। आखिर रो क्या होता है, एमएस एक्सेल हमने खोल लिया, अब इसके अंदर रो क्या होता है, तो याद रखिएगा ये आपका क्या है, ये है आपका रो, है ना। ये क्या है आपका, यहां से हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये। तो याद रखिएगा ये जो है, ये आपका जो है बहुत मोटा है। ये क्या है, ये है इस साइड आपका जो ये सारे हैं, ये सब है क्या, ये है आपका रो। क्या है, ये सब है आपका रो। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो क्लियर हो गया, इसी के अंदर क्या रहता है, इसी के अंदर रहता है आपकी संख्या। आगे चलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, तो याद रखिएगा जो आपका कॉलम होता है वो कैसी होती है, वो होता है ऊर्ध्वाधर, जिसे स्तंभ भी कहा जाता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा एमएस एक्सेल में, यहां से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से कि एमएस एक्सेल में कॉलम हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे की ओर, ऊपर से लेकर नीचे की ओर, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कॉलम। याद रखिएगा इन स्तंभों में क्या होता है, याद रखिएगा अंग्रेजी के वर्णमाला से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के वर्णमाला से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसी के अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब पूरा ए बी सी डी प्रदर्शित रहता है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, ये रहा। चलिए देखते हैं इस ऊर्ध्वाधर में क्या रहता है, ए बी सी डी रहता है। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ से सिलेक्ट ही कर लेते हैं, ये हो गया आपका। ये देखिए ये क्या है, ये जो ऊर्ध्वाधर है ये क्या है, ये स्तंभ है आपका। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉलम। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपका रो। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपका रो। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहता है नंबर। यहाँ पर देखिए क्या है, इसके अंदर नंबर है, जबकि कॉलम के अंदर क्या रहता है, ए बी सी डी रहता है, आपका अल्फाबेट रहता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। चलिए चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहां से थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ए बी सी डी में सारी चीजें प्रदर्शित रहती है, मतलब ये जो आपका कॉलम है, जो स्तंभ है, इसमें ए बी सी डी लिखी होती है। अगर हम बात करें कि ए बी सी डी लिख लिख कर, ऐसे ए बी सी डी लिख कर पूरा जेड तक कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा, हाँ अब क्या होगा, अब क्या लिखेगा, इसके आगे आपका जो कॉलम होगा उसमें क्या लिखा जाएगा, जेड के अलावा तो आगे कुछ होता ही नहीं है। अब इसके आगे क्या लिखा जाएगा, याद रखिएगा फिर ए लिखा जाएगा। क्या, ए लिखा जाएगा, फिर ए बी लिखा जाएगा, फिर ए सी लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे करके ए जेड तक लिखा जाएगा। कितना तक, ए जेड तक लिखा जाएगा। ये भी खत्म हो गया, अब क्या लिखा जाएगा, तो अब क्या लिखा जाएगा, अब याद रखिएगा बी से शुरू हो जाएगा। क्या, अब बी से शुरू हो जाएगा, बी ए लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा, बी सी लिखा जाएगा, ऐसे करके चलेगा। ऐसे करके ये कहां तक चलेगा, अभी हम आपको बताते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये स्प्रेडशीट है, कहाँ तक है, ये है डब्ल्यू तक, है ना। इसको मान लीजिए हम थोड़ा सा छोटा करें, यहाँ से हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एफ जी एच कितना तक खत्म हो गया, जेड तक खत्म हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा क्या है कि जेड तक खत्म हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक देखिए जेड तक खत्म हो गया है कि नहीं है। अब आपको क्या शुरू हो गया, ए बी ए सी ए डी ए एफ, ए मतलब ये शुरू हो गया है कि नहीं है। इसी तरह ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे अगर हम बात करें, चलिए इसमें देखते हैं कि एमएस एक्सेल जो 2003 था, तो याद रखिएगा इस सीट में डेटा रखने की जो क्षमता थी, तो याद रखिएगा कितनी थी, जो एमएस एक्सेल 2003 था उसमें डेटा रखने की क्षमता बहुत ही कम थी। क्या था, बहुत ही कम था। इस पुराने संस्करण में कुल रॉ की जो संख्या थी, याद रखिएगा कुल रॉ की जो संख्या थी तो कितनी थी, याद रखिएगा इतना, केवल कितना था, 65,000 था। कितना, 65,536, मतलब 2 की पावर 16। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराने संस्करण में, एक्सेल के पुराने संस्करण में, मतलब कि 2003 के आसपास जो संस्करण था एक्सेल का, उसमें
रो की संख्या कितनी होती थी, तो याद रखिएगा कितना, 65, कितना 65,536 था। क्लियर है यहाँ तक। और ये किस में होता है, याद रखिएगा 2 की पावर 16। क्लियर है, ये दो में याद रख सकते हैं कि 65,536 या फिर 2 की पावर 16 इतनी संख्या थी। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे अगर हम कुल स्तंभ की बात करें तो याद रखिएगा टोटल स्तंभ की अगर हम बात करें तो कुल स्तंभ कितना था, 256। 256 क्या थे, कॉलम्स थे। 256 ये मतलब ऐसे कॉलम थे, और जो हमारी रो थी वो कितना था, वो था 65,536। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करें कि 2003 तक, कब तक, 2003 तक। तो याद रखिएगा सबसे अंतिम वाला कॉलम का क्या नाम था, आईवी था। क्या था, सबसे अंतिम वाले कॉलम का क्या नाम था, आईवी होता था। क्लियर है। तो यहां से हम याद रखेंगे केवल इतना कि 2003 तक क्या था, 2003 तक जो रो की संख्या थी कितनी थी, वो सब 65,536 है ना। और जो स्तंभ की संख्या होती थी, जो कॉलम्स की संख्या होती थी कितनी थी, 256। कितना, 256। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला है, अगर हम नए संस्करण की बात करें तो याद रखिएगा जो हमारा नया संस्करण है, जैसे कि MS एक्सेल 365, MS एक्सेल 2007, इसी के अलावा 2024, मतलब ये जो हमारे नए संस्करण है उसमें क्षमता क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। क्या कर दिया गया, इसमें जो है क्षमता बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा गया है, जो रो की संख्या है याद रखिएगा इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 लाख कर दिया गया। कितना, याद रखिएगा कितना कर दिया गया, 10,48,576। कितना कर दिया गया, 10,48,576 कर दिया गया, जो कि कितना है, जो कि 20 की पावर 20। कितना हो गया है, 20 की पावर 20 हो गया है। क्लियर है। तो याद रखिएगा जो आपके नए संस्करण है, मतलब 2007, 8, 10, 24 ये वाले जो संस्करण है, इसके अंदर रो की संख्या कितनी कर दी गई है, रो की संख्या कर दी गई है 10,48,576। क्लियर है। अगर हम स्तंभ की बात करें, मतलब कॉलम्स की बात करें, तो कितना हो चुका है, याद रखिएगा 16,000, याद रखिएगा 16,384 कॉलम्स दे दिया गया है। कितना, 16,384 कॉलम्स को दे दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें पावर की, तो 2 की पावर 14। क्लियर है। आगे चलते हैं। सबसे अंतिम वाला जो कॉलम होता है, याद रखिएगा सबसे अंतिम वाला कॉलम कौन सा होता है, यक्स एफ डी। कौन सा होता है, यक्स एफ डी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि भाई MS एक्सेल में सबसे अंतिम वाला कॉलम कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा यक्स एफ डी। क्या है, यक्स एफ डी, यक्स एफ डी। क्लियर है, ये सबसे अंतिम वाला कॉलम होता है। तो यहां से हमने क्या क्या चीजें देखी कि क्या है कि जो नया संस्करण है 2003 के बाद वाला जो संस्करण है, मतलब 2007 वाला, मतलब MS एक्सेल 2007 के बाद जो है रो और कॉलम की संख्या बढ़ा दी गई। रो की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10,048 मतलब सॉरी 10,48,576 कर दिया गया है ना। और कॉलम्स की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 16,384 कर दिया गया। और सबसे आखिरी वाला जो कॉलम होता है वो कौन सा होता है, याद रखिएगा यक्स एफ डी होता है। कौन सा होता है, यक्स एफ डी होता है। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब हम यहां से देख लेते हैं कि जैसे अगर हम चलते चलते डाटा एंट्री करते करते हम पहुंच गए लास्ट वाले कॉलम में, हमें जाना है पहले वाले कॉलम पर, है ना, या फिर हमें पहले वाले कॉलम से जाना है लास्ट वाले कॉलम पर, तब हम क्या दबाएंगे, कौन सा शॉर्टकट की है ना, क्योंकि हम ऐसे पेज अप करके जा नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो याद रखिएगा पहले कॉलम पर, याद रखिएगा पहले कॉलम पर सीधा जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एरो दाबेंगे। क्या है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दाबेंगे, तो हम तुरंत पहले कॉलम पर पहुंच जाएंगे, ए नंबर पर। क्लियर है। अंतिम कॉलम पर हमें अगर जाना है, यक्स एफ डी पर जाना है, सबसे अंतिम वाले कॉलम पर जाना है, तो क्या दाबेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो दाबेंगे। क्या दाबेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो दाबेंगे। अगर हमें पहली रो पे जाना है तो याद रखिएगा सबसे पहली रो पर अगर हमें जाना है, अगर रो की बात करें तो सबसे पहले रो पे अगर हमें जाना है तो क्या दाबेंगे, तो याद रखिएगा चलिए सब क्या दाबेंगे, कंट्रोल प्लस अप एरो दाबेंगे। इसके अलावा अगर सबसे अंतिम रो पर जाना है तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाएंगे। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे में काम करता है कि नहीं करता। चलिए हम क्या दाबेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो। चलिए अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो दाब दिए, ये हम कहाँ पहुंच गए, हम सबसे लास्ट वाले में पहुंच गए। क्या है लास्ट वाला, ये रहा आपका यक्स एफ डी। क्या है, यक्स एफ डी, ये रहा आपका, ये है, ये क्या है, यक्स एफ डी है कि नहीं, ध्यान दीजिए हमारे एरो को, ध्यान दीजिए यक्स एफ डी है कि नहीं है। हम इसी कंट्रोल के साथ अब दाब दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नहीं दब रहा है। चलिए चलिए इरेज करते हैं इसे।
चलिए, जैसे ही हम कंट्रोल के साथ कौन सा दाबे, लेफ्ट एरो दाब दिए, हम तुरंत किस पर पहुंच गए, पहले वाले पर पहुंच गए, ये रहा, है ना। इसके अलावा कंट्रोल के साथ अब अप एरो दाबेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, हम ऊपर वाले पहुंच जाएंगे, पहले वाले पे। इसी के साथ कंट्रोल के साथ अगर हम डाउन एरो दाबेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सबसे लास्ट वाले एरो पर। ये देखिए कितना है, ये यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। चलिए, मतलब काम करता है। आगे चलते हैं, चलिए आगे है, याद रखिएगा जो सबसे डाउन एरो होगा, जो सबसे नीचे वाला रो होगा, कौन सा है, याद रखिएगा आपका 1048,576। कितना है, 1048,576। आगे चलते हैं, चलिए चलिए, अब तक हमने पढ़ा जितना भी चीजें पढ़ी, एक बार क्या करते हैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। तो हमने क्या देखा, जो वर्क बुक होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल होता है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल होता है, मतलब छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, पूरी पूरी वर्क बुक बनी होती है। क्लियर है। अगर हम बाय डिफॉल्ट रूप से कुछ भी सेव करेंगे एक्सेल में, अगर हम सेव करेंगे तो सबसे पहले हमें किस नाम से सेव होगा, बुक 1 के नाम से सेव होगा। इसे अपने मन से हम एडिट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे ग्रिड लाइन क्या होता है, ग्रिड लाइन ये जो लाइनें होती हैं इसे क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइन कहा जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि इसको जो प्रतिच्छेद करता है, मतलब दो ग्रिड, ये मतलब जो रो और कॉलम आपस में प्रतिच्छेद करता है तो क्या बनता है, याद रखिएगा बनता है सेल। सेल क्या है, सेल जो है एक्सेल की सबसे छोटी इकाई है। इसी के अंदर सारा डेटा जो है सेव किया जाता है, कोई भी फार्मूला इसी के अंदर सेव किया जाता है। फिर रो क्या, रो कॉलम क्या है, तो याद रखिएगा रो जो है वो क्षैतिज है, मतलब ये जो है ये क्या है आपका रो हो गया, और ये जो ऊर्ध्वाधर है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉलम। क्लियर है यहाँ तक। इन्हीं के कटान बिंदु से क्या बनता है, एक सेल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फिर हमने देखा कि 2003 तक क्या है, 2003 तक जो रो की संख्या थी कितनी थी, याद रखिएगा 65,536, है ना। कॉलम की संख्या कितनी थी, याद रखिएगा 256 था। 2003 के बाद जब आधुनिक आया, आधुनिक ये मतलब इसमें अपग्रेडेशन किया गया, तो याद रखिएगा अपडेट करने के बाद ये जो है 2007 से लेकर 24 तक, तो कितना हो गया, रो की संख्या कितनी हो गई, 1048,576। कॉलम की संख्या कितनी हो गई, तो याद रखिएगा 16,384। कितना हो गया, 16,384। सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन सा है, ये याद रखिएगा XFD। क्या है, XFD, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, चलिए आगे है अंतिम कॉलम। कॉलम जो है XFD पर जाने के लिए क्या दाबेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो। अंतिम रो पर जाने के लिए क्या दाबेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। क्या दाबेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। याद रखिएगा जो सबसे अंतिम, याद रखिएगा क्या है कि सबसे अंतिम जो कॉलम होता है, याद रखिएगा कौन सा है, 10,48,576। कितना है, 10,48,576। शायद यहाँ 16 लाख लिखा है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर भी 10 लाख ही लिखा है। क्लियर है, चलिए 10,48,576। तो क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, कुछ MCQ को क्वेश्चन जो हमारे पास PYQ क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिएगा MS एक्सेल जो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है, ये है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्लियर है यहाँ तक, एक सेकंड। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो भाई दुनिया की बात हो रही है कि दुनिया का सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे पहला स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा VC कैल्क। कौन सा है, VC कैल्क है। याद रखिएगा कौन सा है, VC कैल्क है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि MS एक्सेल 2016 में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो याद रखिएगा पंक्तियों की बात हो रही है। चलिए चलिए, तो याद रखिएगा कुल कितनी पंक्तियां हैं, 10,48,576। कितना है, 10,48,576। ये क्या है, ये है पंक्तियां, मतलब रो। आप इससे याद रखिएगा रोज से, है ना, ROWS, है ना। और कॉलम एक होता है, एक क्या होता है, कॉलम होता है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। एक होता है कॉलम, एक होता है कॉलम, एक होता है रो। क्या होता है, एक होता है रो, है ना। चलिए आपको दो अंक याद है, एक तो हो गया 10,48,576। क्लियर है, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो हो गया आपका कौन सा, 16,384, है ना, 16,384। तो इसमें क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ पर जो रो है वो क्या है, वो बिल्कुल छोटा लिखा है, 3 अल्फाबेट में लिखा हुआ है ना, ROW, है ना। छोटे वाले को क्या दिया जाए, छोटे वाले को बड़ा दे दिया जाए, भाई 10 लाख रुपए दे दो, छोटे वाले को 10 लाख दे दो, क्योंकि छोटा है, ज्यादा ऐस करेगा।
इसलिए इसको क्या दे दो, इसे जो है 10 लाख रुपए दे दो। तो याद रखिएगा 10, 48, 576 क्या है, रो की संख्या है। क्लियर है। अब अगर हम बात कर लें कॉलम्स की, तो याद रखिएगा एमएस एक्सेल 2019 में कुल कॉलम की संख्या कितनी है। अब कॉलम की स्पेलिंग कितनी है, याद रखिएगा कॉलम के अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बड़ा है। अब पहले से ही बड़ा है तो इसको क्या कर दो, इसको थोड़े पैसे दे दो, कितना दे दो इसको, 16,384 रुपए दे दो। तो याद रखिएगा कॉलम की संख्या कितनी है, 16,384। क्लियर है यहाँ तक। चलिए जो छोटा है उसे ज्यादा दे दो, जो बड़ा है उसे कम दे दो, ऐसे करके याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है कि हमारा जो एमएस एक्सेल 2010 में अंतिम कॉलम क्या है। तो 2010 की बात हो रही है, तो अंतिम कॉलम क्या है 2010 में, XFD। कौन सा है, XFD। यही अगर बात करें 2003 में अंतिम कॉलम कौन सा है, IV है। कौन सा है, IV है अंतिम कॉलम। आगे पंक्ति, रो और स्तंभ, मतलब ये जो पंक्ति है मतलब जो रो है, और स्तंभ मतलब जो कॉलम का प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं सेल। मतलब ये हो गया आपका कॉलम हो गया, और ये हो गया रो। ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेल। क्या कहेंगे, सेल। आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो डिफॉल्ट नेम किससे सेव होता है, बुक 1 से सेव होता है। अभी हमने आपको सेव करके भी दिखाया था। आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल 2007 और उसके बाद के संस्करण में फाइल का डिफॉल्ट एक्शन क्या, फाइल का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या हो गया। पहले क्या था, मतलब कि 1997 के से लेकर 2003 तक क्या था, 2003 तक था XLS। क्या था, XLS था। उसके बाद क्या हो गया, XLSX। क्या हो गया, 4 हो गया, XLSX हो गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके लेखपाल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि एप्पल कंपनी द्वारा बनाए गए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का क्या नाम था। क्या नाम था, नंबर। क्या नाम था, नंबर था, है ना, डॉट नंबर, है ना। आगे चलते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि एक्सेल जो है, एक्सेल 0.1, माफ कीजिएगा एक्सेल 1.0 किसके द्वारा बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, वो मैक के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1985 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1985 में। फिर इसके बाद 1987 में क्या बनाया गया, ये जो है बनाया गया एक्सेल 2.0 बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अगला है रन कमांड के माध्यम से एक्सेल खोलने के लिए क्या टाइप करना पड़ता है। तो भाई साहब रन कमांड से खोलने ओपन करने के लिए क्या टाइप करना पड़ेगा, आप दाबेंगे विंडो प्लस R, आपका रन कमांड खुल जाएगा। इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक्सेल लिखेंगे, फिर इंटर कर देंगे। तो क्या कह रहा है कि रन कमांड खोलने के लिए क्या टाइप किया जाता है, एक्सेल टाइप किया जाता है। केवल एक्सेल दाब देंगे, काम आपका हो जाएगा। अगला है हमारा क्या है कि एमएस एक्सेल की सबसे छोटी या मूल इकाई जो है किसे कहा जाता है। तो सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, सेल कहते हैं। जो किससे बनता है, जो रो और कॉलम के कटान से बनता है, मतलब ये जो बनेगा इसे कहेंगे सेल। क्लियर है। रो क्या होता है, रो होता है आपकी पड़ी हुई लाइन, मतलब ये क्षैतिज, है ना। कॉलम क्या होता है, आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन, ये स्तंभ, इसे कहते हैं कॉलम। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे एमएस एक्सेल में कॉलम को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो कॉलम को किससे दर्शाया जाता है, क्या रोमन में दर्शाया जाता है, नंबर में, नहीं। इसमें दर्शाया जाता है क्या है, विशेष चिन्हों से, बिल्कुल नहीं, विशेष चिन्हों से भी नहीं दर्शाया जाता। तो याद रखिएगा जो हमारा कॉलम है, कॉलम मतलब ये किससे दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका नंबर से अंग्रेजी अक्षरों से दर्शाया जाएगा। किससे, अंग्रेजी अक्षरों से दर्शाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, ताकि अच्छे से एक बार समझ में आ जाएगा। ये है आपका क्या, ये है आपका कॉलम, और कॉलम जो है किससे दर्शाया जाएगा, ये है ना, एक सेकंड, ये है कॉलम, और ये किससे दर्शाया जा रहा है, अंग्रेजी अक्षरों से दर्शाया जा रहा है ना। ये क्या है आपका, ये है क्षैतिज मतलब रो, ये किससे दर्शाया जाएगा, अंक से दर्शाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा, चलिए ये मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एमएस एक्सेल 2003 में, कब, एमएस एक्सेल 2003 की कुल संख्या कितनी थी, जो रो थी उसकी संख्या कितनी थी। तो भाई साहब रो की संख्या कितनी होती थी, एक मिनट, इसको एरो ले लें हम, यहाँ से पेन ले लें, कहाँ गया पेन, ये रहा। चलिए कुल रो की संख्या कितनी होती थी, तो याद रखिएगा 2003 से पहले रो की संख्या कितनी होती थी, 65,000। कितना, 65,536। जो रो की संख्या थी वो कितनी थी, 65,536।
अगर यही हम बात करें कॉलम की संख्या कितनी होती थी, तो याद रखिएगा 256। कितना था? 256 कॉलम था। सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन सा था? वी आई, याद रखिएगा वी आई। आगे CVS क्या है? CSV क्या है? डॉट CSV जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? तो याद रखिएगा डॉट CSV क्या है? कॉमा स्प्रेड वैल्यूज, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा एक्सेल में माइक्रोज वाली वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है? जो माइक्रोज जो होता है, मतलब जिसमें माइक्रोज होता है, सेटिंग भी फार्मूलाज भी सेव होते हैं, तो याद रखिएगा माइक्रोज वाली जो वर्कबुक है उसमें क्या रहता है? यक्स यल यस यम, क्या है? यक्स यल यस यम। क्लियर है यहाँ तक? स्प्रेडशीट जो वर्कबुक के संग्रह को क्या कहा जाता है? जो स्प्रेडशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे ही क्या कहेंगे? इसे ही वर्कबुक कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे ही वर्कबुक कहेंगे। क्लियर है? जितने भी स्प्रेडशीट होते हैं, मतलब एक स्प्रेडशीट, दो स्प्रेडशीट, इसकी संग्रह को क्या कहेंगे? वर्कबुक कहेंगे, है ना। आप खुद ही सोचिए, आप पहले 1-2 वाली कॉपी खरीदते थे, उसके अंदर 1, 2, 3, 4 वाली जितने भी पेज होते थे, उस पूरे पेज की संग्रह को क्या कहा जाता था? कॉपी कहा जाता था। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे हमारा चलिए आगे हमारा कि MS एक्सेल में अंतिम रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? अंतिम रो पर जाने के लिए बात हो रही है, तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस डाउन। किसका? कंट्रोल प्लस, चलिए कंट्रोल प्लस आपका बिल्कुल क्या है? लास्ट में जाने के लिए, तो याद रखिएगा लास्ट में जाने के लिए वो भी रो के अंदर, तो याद रखिएगा किसका इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखिएगा किसका इस्तेमाल होगा? कंट्रोल प्लस डाउन एरो का। किसका? कंट्रोल प्लस डाउन एरो का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? आगे MS एक्सेल में पहले कॉलम पर जाने के लिए, पहले कॉलम की बात हो रही है, तो पहले कॉलम पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका? कंट्रोल प्लस लेफ्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। आगे चलते हैं, आगे है जो लिब्रे ऑफिस है। कौन सा है हमारा? लिब्रे ऑफिस। ये भी क्या है? ये भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जो लिब्रे ऑफिस है ये भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। याद रखिएगा लिब्रे ऑफिस में उपयोग होने वाले स्प्रेडशीट प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसमें जो यूज होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, उसे कैल्क कहा जाता है। किसे? कैल्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य MS एक्सेल का नहीं है? डेटाबेस तैयार करना है, कैलकुलेशन करना ये भी है, वीडियो एडिटिंग करना नहीं। वीडियो एडिटिंग करने के लिए हम अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या हो गया? InShot हो गया, क्लिपचैम्प हो गया, है ना। इसके अलावा आपका VN हो गया, और चलिए इन सभी एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। अगला है डेटा एनालिसिस करने के लिए भी एक्सेल का इस्तेमाल हम करते हैं। हमने कहा था ना, ये जो कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, मतलब आपको कौन सा नहीं है, बड़े बड़े कथन दे देगा, इससे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपके उपयोग से। आगे चलते हैं, मतलब एक्सेल का जो उपयोग है वो पढ़ना जरूरी था आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, एक्सेल वर्कशीट में सेल को अलग करने के लिए, अलग दर्शाने वाली हल्की लाइन को क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन कहा जाता है। आगे चलते हैं, VC कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को किसके माध्यम से, याद रखिएगा किसने विकसित किया था? याद रखिएगा किसने इसका विकसित किया था? किसने? VC कैल्क को। याद रखिएगा VC कैल्क को किसने जो है बनाया था? तो याद रखिएगा कौन थे हमारे दो साहब थे। एक कौन कौन थे भाई? एक थे हमारे बॉब, याद रखिएगा बॉब, और दूसरे थे डैन। याद रखिएगा बॉब और डैन। आगे चलते हैं, चलिए अगला केवल बॉब डैन से याद रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था? तो जो पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो जारी किया गया था वो था MS एक्सेल। क्या था? MS एक्सेल। चलिए MS एक्सेल का कौन सा था वर्जन? याद रखिएगा मल्टीप्लान था। क्या कौन सा था? मल्टीप्लान था। सबसे पहला जो स्प्रेडशीट जारी किया गया था उसका नाम क्या था? मल्टीप्लान था, जो कि 1.0 में शामिल था। अगला MS एक्सेल 2003 में कुल कितने कॉलम होते थे? तो MS एक्सेल 2003 की बात हो रही है, कितने कॉलम होते थे? तो याद रखिएगा 256 कॉलम की बात हो रही है। जो बड़ा है उससे छोटा कर दो, है ना। अगर हम बात करें रो कितने होते थे 2003 में, तो लगभग 65,000 रो होता था। सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन सा होता था? IV, VI नहीं IV, याद रखिएगा IV सबसे लास्ट वाला कॉलम होता था। आगे चलते हैं, अगला हमारा कि निम्नलिखित में से क्या है? अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा एक स्प्रेडशीट उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा गूगल शीट बिल्कुल स्प्रेडशीट है। अगला है क्वेंटोरो प्रो, ये भी है। आगे ये जो है आपका MS पेंट, क्या है? ये जो पेंट है ये आपका स्प्रेडशीट का उदाहरण नहीं है, इसके अंदर हम पेंट करते हैं। अगला है MS एक्सेल में अंतिम कॉलम XFD पर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे?
सबसे अंतिम कॉलम पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस जो है राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस राइट, ये नहीं, कंट्रोल प्लस राइट एरो जाने के लिए करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और यही अगर हम बात करें एमएस एक्सेल में पहले कॉलम, याद रखिएगा पहला कॉलम जो ए है उस पे जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस लिफ्ट का। क्या? कंट्रोल प्लस लिफ्ट का। एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मिटाएं, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो जाएगा भाई। एक इसको हम अब क्या करें, थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। चलिए चलिए चलिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल में अंतिम कॉलम पर जाने के लिए, सबसे लास्ट में जाने के लिए। अब भाई लास्ट आपके कौन से हाथ पर होगा? तो याद रखिएगा लास्ट जो है आपके दाएं हाथ पर होगा। दाएं हाथ पर होगा ना, मतलब ये हो गया दायां हाथ। तो सबसे लास्ट में जाने के लिए कहाँ कौन सा दाबेंगे? कंट्रोल प्लस राइट एरो, जो कि कहां पर हम पहुंच जाएंगे? यक्स एफ डी पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहले पर जाना है हमें, मतलब ए नंबर कॉलम पर जाना है, तो कौन सा दाबेंगे? तब हम दाबेंगे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दाबेंगे। क्लियर है? अब हमें क्या जाना है? कॉलम तो हो गया। अगर हमें जाना है सबसे नीचे वाले रो में जाना है, सबसे नीचे वाले रो में जाना है तो क्या दाबेंगे? कंट्रोल प्लस डाउन। सबसे ऊपर वाले रो में जाना है तो कंट्रोल प्लस, कहां गए? दोनों में राइट एरो लिखा है भाई, कंट्रोल प्लस अप एरो। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस अप एरो, है ना? कंट्रोल प्लस अप एरो दाबेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट जो मैकिन्टोश था, याद रखिएगा मैक के लिए एक एक्सेल बनाया। सबसे पहले एक्सेल मैक के लिए बनाया गया एक्सेल 1.0। कौन सा बनाया गया? एक्सेल 1.0 बनाया गया। किस वर्ष जारी किया गया था? 1985 में। इससे पहले शायद हम 75 बोल दिए क्या? 1985 में जारी किया गया था। अगर यही बात करें कि इसके बाद क्या जारी किया गया, इसके बाद जो है 2.0 को जारी किया गया था। कब? 1987 में जारी किया गया था। ये मैक के लिए नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था विंडो के लिए। किसके लिए? ये बनाया गया था विंडो के लिए जो है बनाया गया था। क्लियर है? एक्सेल 97 से लेकर 2003 तक जो पुराना एक्सेल था उसमें बाइनरी फॉर्मेट का फाइल एक्सटेंशन क्या था? तो बाइनरी फॉर्मेट का जो फाइल एक्सटेंशन था, याद रखिएगा कौन सा था? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, यक्स एल एस। क्या था? यक्स एल एस। तो देखा आपने लगभग 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है वो और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसे करने का फायदा ही यही होता है कि एक एक क्वेश्चन 2 से 3 बार जब पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में आने की जो संभावना है और भी अधिक हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपका एग्जामिनर होगा वो भी लगभग जो सहारा लेगा वो पीवाईक्यू क्वेश्चन का सहारा ही ले सकता है कि नहीं है? हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को किया, और कॉन्सेप्ट को नॉर्मली नहीं किया हमने विद प्रैक्टिकली देख कर समझ कर किया। ऐसा नहीं है कि लाइन खींचते चले गए, है ना? जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सकी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए, है ना? तो जिससे क्या हो गया, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेव हो गया। और उसके साथ साथ हम पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी कर लिए, और रिवीजन करने के लिए हम वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है डायरेक्ट उन सभी क्वेश्चनों में से, उन सभी वन लाइनरों में से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ बने रहिए टीम दृष्टिकोण के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही लगी हुई है, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रही है। ना कोई पेड कोर्स, ना कोई फीस, ना कोई चार्ज, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो मेहनत है सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए की जा रही है कि नहीं है? तो आपसे मांगा क्या जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपसे एक छोटी सी गुरु दक्षिणा के नाम पर आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सेशन आपको कैसा लगा, इसे आप एक ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। एग्जाम तक कोशिश करेंगे, एग्जाम तक आपको जो मेन सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। इसका जो और भी क्लासेस है वो सारी की सारी क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जो कि कहां पर है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर ये सेशन पसंद आए तो जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ इन 28 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये बात भी आप हमें जरूर बताएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।